कन्हैया जी, लंबे चौड़े दावेदारों की लिस्ट थी, जिंदाबाद मुर्दाबाद रैलियां, शक्ति प्रदर्शन सब हुआ, लेकिन अब अचानक से सूचना आई है कि संगठन सृजन से सब होगा। वहां से टीम आएगी, इंटरव्यू लेगी और जिला अध्यक्ष बनाएगी। क्या ये जो कहा जा रहा है इतना ही आसान है? कांग्रेस में ये सब ऐसा हो पाएगा क्या? ये तो नया प्रयोग है, सफल होगा क्या? देखिए, ये अचानक से नहीं हुआ है। इसकी प्रक्रिया तो हमारे यहाँ जो है लगभग 1 साल से चल रही है, और चूंकि चुनाव चल रहे थे इसलिए प्रक्रियाओं में थोड़ा विलंब हुआ है। पर संगठन के लिए कभी जेब से, पॉकेट से निकाल करके नाम रख दिए गए, जैसा कहा जाता है, जैसा आपने कहा कि कोटा सिस्टम से, ये कोटा सिस्टम वाला मामला नहीं है। कोटा सिस्टम से जो नियुक्तियां होती है वो वहाँ होती है जहाँ पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं होता है। कांग्रेस में जैसा लोकतंत्र है ना, वैसा लोकतंत्र तो आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और कांग्रेस में अभी जो संगठन सृजन वाली प्रक्रिया चालू हुई है, मैं खुद अभी मंडल का भी प्रभारी हूँ, ब्लॉक का। वहाँ मंडलों के गठन का 7 सेक्टर का गठन हम कर रहे हैं। एक एक जगह जा करके हम लोग जो है व्यक्तिगत रूप से लोगों से चर्चा करके उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने नाम लिखा दिया उसको जिम्मेदारी तय हो गई। जिम्मेदारी देने के पहले उस व्यक्ति के साथ चर्चा हो रही है और उसकी कमेटी में चर्चा हो रही है। जब वो लोग नाम प्रस्तावित करते हैं, किसी ने कहा मोहन तिवारी जी को बनाना है, तो उनसे चर्चा होती है कि भाई आप बनना चाहते हैं कि नहीं, तब उसको बनाया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ। और दूसरा, आपकी जानकारी को एक दुरुस्त करना चाह रहा हूँ मैं, शायद उसमें कुछ वो है कि दीपक बैज जी की जो टीम है, वो दीपक बैज जी जब अध्यक्ष बने उसके 2 महीने के अंदर उनकी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई। उस प्रदेश कार्यकारिणी में मैं दोबारा प्रदेश महामंत्री भी चुना गया था। तो उनकी प्रदेश की कार्यकारिणी भी बन गई, और जिलों का भी जहाँ तक संगठन का मामला है, उनके अध्यक्ष बनने के बाद 5 या 7 जिले अभी बचे हुए हैं जहाँ पर काम होना बाकी था, जो वास्तव में कई दिनों से पेंडिंग था। पर वो संगठन सृजन के बने हुए हैं। देखिए, वो चूंकि लगातार जो है चुनाव का दौर था, तो उनको एक्सटेंशन दिया गया। अभी आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्षों को एक्सटेंशन मिलता रहा चुनाव के चलते। राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन आज तक चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पाए हैं। तो वो पार्टी के अंदर जब जैसी सामने परिस्थितियां रहती है, उस परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर जो है परिवर्तन और रुकने की स्थिति बन जाती है। तो क्या पर इस बार हो पाएगा क्या जिलाध्यक्ष? निश्चित रूप से होगा। संगठन सृजन से जो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, सब जगह हुई है। अभी हो सकता है हमको भी किसी अन्य प्रदेश में ऑब्जर्वर के रूप में जाने का अवसर लगे, तो सभी प्रदेशों में जो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, और ऑब्जर्वर ऐसा भी नहीं है कि केवल इंटरव्यू ले रहे हैं, वो ऑब्जर्वर जो है मंडल स्तर पर भी जाएंगे, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर पर भी जाएंगे, वहां बात करेंगे। और उन सब से बात करने के बाद यदि 5 नाम आते हैं तो उन 5 लोगों का इंटरव्यू लेकर के फिर चर्चा करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ने अपना पैटर्न बदला है और इस पैटर्न के तहत अब जिलाध्यक्ष बनेंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से लोग, और इसीलिए दिल्ली इस बार अध्यक्ष जी का जाना हुआ है।